13 जून 2026 नई दिल्ली एक ऐसा फैसला लिया जाता है जिसकी चर्चा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होने लगी है। सरकार ने एक ऐसे ईंधन को कानूनी मंजूरी दे दी जो आने वाले समय में पेट्रोल पंप की जगह लेने का दावा कर रहा है। उसका नाम है E100 यानी 100% एथेनॉल। लेकिन आखिर E100 है क्या? ये है इथेनॉल, जिसका केमिकल फॉर्मूला इथेनॉल का एक खाद्य योजक है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि अब पेट्रोल पंपों से पेट्रोल गायब होने वाला है? क्या आपकी बाइक, आपकी कारें अगले कुछ सालों में पेट्रोल पंप की जगह गन्ने से बने ईंधन पर चलेगी, या फिर सिर्फ एक सरकारी सपना है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत सचमुच E100 की तरफ बढ़ रहा है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? किसानों को, सरकारों को, या बड़ी ऑटो कंपनियों को होगी? और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फैसले के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक और राजनीतिक खेल छिपा हुआ है जिसे आज तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं। भारत हर साल अपनी जरूरत का लगभग 85% से अधिक कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसका आयात पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। तेल की कीमत बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, रुपया दबाव में आता है और देश का व्यापार घाटा भी बढ़ता है। इसलिए पिछले कई वर्षों से सरकारें ऐसे विकल्प तलाश रही थी जिससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो सके। इसी राजनीति के तहत पहले E10 आया, फिर E20 आया और फिर सरकार ने E100 के लिए भी कानूनी रास्ता साफ कर दिया है। इसका उद्देश्य केवल नया ईंधन लाना नहीं बल्कि भविष्य की फ्लेक्स फ्यूल तकनीक को भी बढ़ावा देना है। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर E100 है क्या? E100 कोई नया पेट्रोल नहीं है बल्कि यह लगभग पूरी तरह से एथेनॉल से बना हुआ है। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे गन्ने के रस, सिरे और कुछ अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। यानी जिस फसल को किसान खेत में उगाता है वही एक दिन आपकी कार के इंजन को चला सकती है। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है दोस्तों, लेकिन आज यह रियलिटी की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि उनकी मौजूदा पेट्रोल कार में E100 भर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। E100 केवल उन वाहनों के लिए है जिन्हें विशेष रूप से फ्लेक्स फ्यूल या हाई इथेनॉल उपयोग के लिए डिजाइन किया गया हो। अगर किसी समान पेट्रोल इंजन में सीधे E100 डाल दिया जाएगा तो इंजन को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसीलिए E100 का मतलब नई तकनीक, नए इंजन और नए वाहन भी है। और अब यहीं से एक कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसी सरकार E100 के नियमों को मंजूरी दे दी, ऑटोमोबाइल कंपनियों में हलचल तेज हो गई। कई कंपनियां पहले से फ्लेक्स फ्यूल तकनीक पर काम कर रही थी और अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ऐसे वाहन भारतीय बाजार में दिखाई देंगे जो E20 से लेकर के E100 तक अलग अलग मिश्रणों पर चल सकेंगे। यानी भविष्य का इंजन एक ही समय में कई तरह के ईंधन पर स्वीकार कर सकेगा। लेकिन क्या सिर्फ नई तकनीक आने से पेट्रोल खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। असली कहानी अभी शुरू है, क्योंकि E100 के सामने ऐसी चुनौतियां हैं जिनके बारे में शायद ही कोई बात करता होगा। लेकिन अगर E100 इतना शानदार ईंधन है तो पूरी दुनिया आज भी पेट्रोल पर क्यों चल रही है? आखिर ऐसा कौन सा सच है जो विज्ञापनों और बड़ी बड़ी घोषणाओं के पीछे छिपा हुआ है? यही वह सवाल है जो इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि किसी भी नई तकनीक की असली परीक्षा उसकी घोषणा से नहीं बल्कि जमीन पर उसके इस्तेमाल से होती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे बड़े फायदे की। भारत हर साल करोड़ों टन का कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इस तेल के लिए देश को अरबों डॉलर खर्चे करने पड़ते हैं। अगर तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ती है तो भारत का आयात बिल भी बढ़ जाता है। इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ता है और फिर महंगाई पूरे देश में फैल जाती है। अगर भविष्य में एक देश का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल आधारित ईंधन पर चलने लगे तो विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो सकती है। इसका मतलब होगा विदेशी मुद्रा की बचत, व्यापार घाटे में कमी और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार। यही वजह है कि सरकार कई वर्षों से इथेनॉल ब्लेंडिंग मिशन को लगातार आगे बढ़ा रही है। लेकिन इस कहानी का दूसरा बड़ा किरदार है भारत का किसान। इथेनॉल केवल किसी फैक्ट्री में नहीं बनता बल्कि उसकी शुरुआत खेत से होती है। गन्ना, सीरा और कुछ अन्य कृषि उत्पाद इथेनॉल उत्पादन का आधार है। अगर इथेनॉल की मांग बढ़ती है तो किसानों की फसल के लिए भी एक नया और बड़ा बाजार तैयार हो सकता है। पहले जहां किसान केवल चीनी मिलों पर निर्भर थे, वहीं अब इथेनॉल उद्योग भी
उनकी उपज खरीद सकती है। इससे किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है दोस्तों। अगर एथेनॉल की मांग बहुत तेजी से बढ़ती है तो क्या गन्ने की खेती भी उतनी तेजी से हो पाएगी? और अगर ऐसा होता है तो पानी की क्या खपत भी बढ़ेगा? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गन्ना भारत की सबसे अधिक पानी मांगने वाली फसलों में से एक माना जाता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि एथेनॉल नीति बनाते समय जल संसाधनों और खेती की संतुलन पर भी उतना ही ध्यान देना होगा जितना सुरक्षा। अब बात करते हैं उस चुनौती की जिसके बारे में सबसे कम चर्चा होती है। सरकार ने ई100 के लिए कानूनी मंजूरी तो दे दी है, लेकिन क्या पूरे देश में ऐसे वाहन मौजूद हैं जो इस ईंधन पर चल सकेगा? जवाब है अभी बहुत कम। आज भारत की अधिकांश कारें और बाइक समान पेट्रोल या सीमित एथेनॉल मिश्रण के लिए बनाई गई है। ई100 का इस्तेमाल करने के लिए विशेष फ्लेक्स फ्यूल इंजन चाहिए, जिसमें ईंधन प्रणाली, पाइप फिल, इंजेक्टर और इंजन की ट्यूनिंग अलग होती है। यानी केवल पेट्रोल पंप बदलने से काम नहीं चलेगा, वाहनों की तकनीक भी बदलनी होगी। यही वजह है कि कई ऑटो कंपनियां पहले फ्लेक्स फ्यूल मॉडल विकसित कर रही है ताकि भविष्य में ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार E20, E85 या E100 जैसे अलग अलग ईंधनों का उपयोग कर सकेंगे। लेकिन यह बदलाव रातों रात नहीं होगा। करोड़ों पुराने वाहन आने वाले कई वर्षों तक पेट्रोल का इस्तेमाल करते रहेंगे। और अब आते हैं उस तथ्य पर जिसने कई विशेषज्ञों को चौंका दिया है। कुछ जगहों पर शुरू किए गए E100 पायलट आउटलेट्स पर अपेक्षित मांग नहीं मिली। इसका मतलब यह नहीं है कि E100 असफल हो गया है, बल्कि यह दिखाता है कि केवल ईंधन उपलब्ध करा देने से लोग उसे अपनाना शुरू नहीं कर देते हैं। जब तक पर्याप्त फ्लेक्स वाहन बाजार में नहीं होंगे तब तक E100 की मांग सीमित रह सकती है। इसीलिए सरकार, ऑटो कंपनियां और तेल कंपनियां तीनों एक साथ मिलकर के काम करना होगा। तो क्या आने वाले 10 या 15 वर्षों तक पेट्रोल की पूरी तरह खत्म हो जाएगी? शायद नहीं। अधिकांश संभावना यही है कि भारत एक साथ कई तकनीकों पर आगे बढ़ेगा। कुछ लोग इलेक्ट्रिक वाहन चलाएंगे, कुछ लोग CNG का उपयोग करेंगे और कुछ हाइब्रिड कारें खरीदेंगे और कुछ फ्लेक्स फ्यूल वाहन भी चलाएंगे। यानी भविष्य केवल पेट्रोल का नहीं होगा बल्कि कई तरह के ईंधनों का होगा। लेकिन इस पूरे फैसले ने एक बात साफ कर दी है, भारत अब केवल तेल खरीदने वाला देश नहीं बनना चाहता बल्कि अपने खेतों से ऊर्जा पैदा करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यह बदलाव उतनी ही तेजी से होगी जितनी तेजी से इसकी घोषणा हुई है, या फिर E100 भी कई दूसरी बड़ी योजनाओं की तरह लंबी तैयारी और धीमी शुरुआत का हिस्सा बनेगा? इसका जवाब आने वाले कुछ वर्षों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि भारत की ऊर्जा क्रांति शुरू हो चुकी है और उस बार उसकी शुरुआत पेट्रोल पंप से नहीं बल्कि खेतों से हो रही है।